नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम तुम्हारा जो लेखन पाठ है, राइटिंग स्किल का जो पाठ होता है, उसमें कहानी लेखन के ऊपर जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें कि कहानी लिखते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। Which points we should keep in mind while writing the story राइटिंग करते समय। तो इसके पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है कि दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें। जो पॉइंट्स दिए हैं, क्लूज दिए हैं, उस बिंदु के आधार पर या जो सिचुएशन दिया है उसके आधार पर ही कहानी लिखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। इट्स स्टार्ट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव सो दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर। उसके बाद कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। कहानी की जो भाषा होती है, लैंग्वेज जो होता है, वो सरल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो सरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और प्रवाहमयी। इट शुड बी कनेक्टिविटी शुड बी देयर। तो एक के बाद एक सिचुएशन जो है वो कनेक्टिव होने चाहिए, ठीक तरह से अरेंज किए होने चाहिए। ओके। उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु है कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दे। मस्ट गिव प्रॉपर एंड अट्रैक्टिव टाइटल, इवन दैट इफेक्ट्स अ लॉट टू द स्टोरी। ओके। उसके बाद पांचवा बिंदु है कि कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए, वह नेचुरल सा होना चाहिए, सहजता से उसका अंत, एंड। हाउ यू गिव इंट्रोडक्शन, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, तो उसी तरह जैसे हम आरंभ जिस तरह आकर्षक करते हैं, उसका अंत भी उसी तरह सहज रूप से सहज ढंग से होना आवश्यक है, होना चाहिए। बच्चों, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए और उचित शीर्षक लिखिए। मीन्स दे आर गिवन सम पॉइंट्स, तो उसके आधार पर एक कहानी बनाओ और एक शीर्षक, उचित प्रॉपर टाइटल भी दीजिए। इज योर क्वेश्चन। मीन्स यू हैव टू राइट story now using these points, these clues. Understood? तो पॉइंट क्या दिया है? सेठ, एक सेठ जी था, एक व्यापारी था। बंदर पाला, उसने एक बंदर पाला था। बंदर मीन्स मंकी। बुद्धिमान माना, बुद्धिमान समझा। ओके। और सेठ नींद, स्लीपिंग। बंदर पंखा, पंखा मीन्स हैंड फैन, पंखा मीन्स फैन, बट हियर बंदर फैन। मक्खी, मक्खी मीन्स फ्लाई। सेठ शरीर, सेठ जीज बॉडी। पंखों से उड़ता, पंख से उड़ता हुआ। अंत पत्थर का टुकड़ा, वन स्टोन, पीस ऑफ स्टोन। मक्खी नाक पर, फ्लाई ऑन दी नोज। मारा, मक्खी उड़ गई, नाक और दांत टूट, बेहोश। सी, सेठ था, बंदर पाला था मीन्स मंकी। देन बुद्धिमान,
उसे बुद्धिमान समझा। सेठ, नींद मीन्स स्लीपिंग। पंखा, पंखा मीन्स फैन। मक्खी, मक्खी मीन्स फ्लाई। देन शरीर एंड बॉडी, पंख से उड़ाना विद अ फैन, फ्लाइंग इट अवे, चेजिंग इट अवे। अंत, पत्थर का टुकड़ा, एट लास्ट पीस ऑफ स्टोन। मक्खी, नाक पर, मक्खी ऑन द नोज। पत्थर मारा, स्टोन को मारा। मक्खी उड़ गई, मक्खी फ्ली अवे। नाक और दांत टूट, बेहोश। नाक और दांत टूट गए और बेहोश मीन्स अनकॉन्शियस। नाउ यूजिंग दीज वर्ड्स ओनली यू हैव टू मेक स्टोरी। तुम्हें कहानी बनानी है और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। एक के बाद एक सिचुएशन जैसा दिया गया है उसी तरह आना चाहिए और इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर तुम्हें कहानी लिखनी चाहिए। तो अभी इस सारे संकेत बिंदुओं को, इस मुद्दों को आधार बनाकर निकिता अब तुम एक कहानी लिखो। ठीक है अध्यापिका जी। एक था सेठ, उसने एक बंदर पाला था। बंदर सेठ से बड़ा हिला मिला था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात है, जब गर्मी के दिन में सेठ गहरी नींद सो रहा था। बंदर उसे पंखा झेल रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ के शरीर पर बैठ गई। तभी बंदर ने उस मक्खी को पंखे से बार बार उड़ाया, पर मक्खी बार बार आकर सेठ के शरीर पर बैठ जाती। अंत में बंदर से रहा नहीं गया। बाहर से वह एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा ले आया। इस बार मक्खी सेठ की नाक पर बैठ गई। तभी बंदर ने जोर से उस पत्थर को मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर बेचारे सेठ की नाक टूट गई, दांत टूट गया और वो बेहोश हो गए। कहानी का शीर्षक मूर्ख बंदर। बहुत अच्छा निकिता, तुमने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। और you saw children, there was a all these words she has used. यही मुद्दे को उसने ठीक तरह से एक के बाद एक सेंटेंस को फ्रेम करके कहानी लिखी है और इसे एक अच्छा शीर्षक भी दिया है। One title is given. करेक्ट? बच्चों, हमने दूसरे प्रश्न में एक कहानी सुनी निकिता द्वारा, वो था मूर्ख बंदर। अभी उन्होंने और एक मुद्दे दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित मुद्दों पर 70 से 80, 70 to 80 वर्ड्स में तुम्हें एक कहानी लिखनी है। स्टोरी लिखो और उसका शीर्षक भी दो, टाइटल भी दो। द पॉइंट्स आर लाइक दिस: किसान, फार्मर, 4 लड़के, 4 चिल्ड्रन, लड़ते, फाइटिंग, किसान मरने को निकट, नियरिंग द डेथ, फार्मर नियरिंग द डेथ, सबको बुलाया, सबको क्या किया? बुलाया, कॉल्ड, लकड़ियों को दिया,
लकड़ी, स्टिक्स, बंच ऑफ स्टिक्स दिया, किसी से नहीं टूटा, nobody was able to break, एक एक लकड़ियों, then one लकड़ी दिया, तोड़ी, they were able to break. So इस सारे पॉइंट्स को तुम्हें कनेक्ट करना है. I think when you read these points only some story will start creating in our mind. Correct? तो उसको ऐसे कनेक्ट करके हमें क्या करना होता है, एक कहानी बनानी होती है. एक सिचुएशन के बाद और एक सिचुएशन, और एक सिचुएशन के बाद इस पॉइंट से और एक. तो इन बिंदुओं का हमें प्रयोग करके एक कहानी बनानी है. तो अभी श्रीमान इस कहानी को बताएगा. तो श्रीमान इस बिंदुओं के आधार पर एक कहानी बताओ, लिखो. एक किसान था, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था. वे आपस में बार बार लड़ते झगड़ते रहते थे. एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा. जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब उसने अपने 4 लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी. किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा. तब किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगाया और लड़कों को तोड़ने को कहा. किसी से वह गट्ठर न टूटा. फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गई. किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा. सबने आसानी से ऐसा किया और लकड़ियां एक एक कर टूटती गई. अब लड़कों की आंखें खुली. तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है. कहानी का शीर्षक एकता का महत्व. बहुत अच्छे श्रीमान. तो बच्चों आपने देखा, यूजिंग दीज पॉइंट्स ओनली एज रिटन स्टोरी. ये सारे बिंदु, संकेत बिंदुओं को, इन मुद्दों को ही लेकर एक के बाद इसको एक कनेक्ट करके कहानी बनाई है और इसको एक अच्छा सा शीर्षक भी दिया है कि एकता का महत्व. तो समझ में आया? धन्यवाद.